हेलो एवरीवन, वेलकम हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ, प्लस टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आज आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आज उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए अपने अंदर, क्योंकि मैं कार्ड से आपकी एनर्जीज देख रही हूं। ठीक है, और कैंडल वैक्स से आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे। ठीक है, तो नाम ले सकते हैं अपना। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर, मेरे व्यूवर्स किस एनर्जी में है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज क्या हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर 3 कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं। यहाँ पर द हर्मिट, होपलेस से दिखाई दे रहे हो आप, हेल्पलेस से दिखाई दे रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या होगा, क्या होने वाला है। मतलब बहुत ऐसा दिख रहा है कि आप एग्जॉस्टेड से दिख रहे हो, इस कनेक्शन को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर बहुत एग्जॉस्टेड हो। मतलब कहीं जी नहीं कर रहा है, कुछ करने का, काम में मन नहीं लगना, बस बार बार रह रहकर इनके थॉट्स आ रहे हैं। आप इनको बुलाने की कोशिश भी कर रहे हो, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत पेन दिया है। आपने इनके लिए क्या कुछ नहीं किया, सब कुछ करने के बाद, इतना ज्यादा करने के बाद आपको क्या मिला है? दर्द, तकलीफ, पेन। क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड दिख रहा है कि आपने तो इनका बहुत केयर किया है, इनका ना बहुत ख्याल रखा है, इनका बहुत केयर करते थे, मतलब प्रायोरिटी में रखा था। आप इनको लेकर ना किसी से भी इनकी बुराई नहीं सुन सकते थे, या कोई अगर आपको समझा रहा है कि ये इंसान सही नहीं है, ये तेरे पीठ में छुरा घोप रहा है या घोप रही है, ये तेरे लिए गलत कर रहा है, तब भी ये मतलब आप ना किसी की नहीं सुनते थे। मतलब आपको लगता था ये इंसान सही है, जब तक आपको इनके ऊपर ट्रस्ट था तो आंख बंद करके ट्रस्ट था। बट कहीं ना कहीं इन्होंने आपका ट्रस्ट जीता, और ऐसा दिख रहा है कि बाद में जब मौका मिला वो ट्रस्ट को तोड़ दिया। जब तक आपसे काम मिल रहा था, आपसे फायदा हो रहा था, तो ये फायदा उठा रहे थे, बाद में इन्होंने आपको घोस्ट कर दिया, किसी के लिए घोस्ट कर दिया, किसी की वजह से घोस्ट कर दिया, जिसका आपको बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है। आज आप बात करना चाहते हो इनसे, ऐसा दिख रहा है। फिर से आपको ये चाहिए, हालांकि इन्होंने बहुत कुछ किया है, पर फिर भी ना आप इनको माफ करने को तैयार हो। अगर ये सुधर कर लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी के साथ इस कनेक्शन में फिर से आते हैं, या फिर से अप्रोच करते हैं, आपको सॉरी बोलते हैं, तो आप माफ करने को भी तैयार हो। आप दोबारा से ये कनेक्शन में ना इनको एक मौका और देना चाहते हो। आप चाहते हो पूरे दिल से ये आ जाए, कहीं भी हो, किसी के पास भी हो, कितना गलत किया हो, पर आप माफ करने को तैयार हो। आपको लग रहा है कि बस एक बार आ जाए और सब ठीक हो जाए। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपकी विश है इनको पाना। आपने बहुत टूटकर प्यार किया, आप नहीं भुला पा रहे हो। ऑब्वियस सी बात है, जिससे हमने इतना प्यार किया उसे भुलाना बहुत मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं आप नहीं भुला पा रहे हो। आप चाह रहे हो कुछ भी है, कैसा भी है, बस लौट कर आ जाए। नहीं रह पा रहे हो आप इनके बिना। आप बहुत याद करते हो, दिन रात रह रहकर आपको इनके थॉट्स आते हैं, बेचैनी होती है, परेशान हो जाते हो, होपलेस हो जाते हो, हेल्पलेस सब महसूस करते हो। मतलब आपको ऐसा लगता है सब कुछ मैंने कर दिया इस रिश्ते में, अब मैं क्या करूं, मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती या कुछ नहीं कर सकता। मतलब हो सकता है इन्होंने आपको सब जगह से ब्लॉक कर दिया हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी बहुत ऐसा दिख रहा है कि बिखरी हुई सी, टूटी हुई सी, बहुत बहुत एग्जॉस्टेड सा दिखाई दे रहे हो। बहुत प्यार दिया था, आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैंने क्या कमी छोड़ दी थी, मतलब मेरा इतना अच्छा बनना या इतना करना वो गलत था क्या? मतलब उस वजह से इन्होंने आपको दूर कर दिया क्या? मतलब आपको ना अब अपने पे भी डाउट होने लगा है कि मतलब मुझे प्यार नहीं मिलता, या हमेशा हो सकता है कि आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ा हो, या हमेशा आपको ऐसी तकलीफ से गुजरना पड़ा है। ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आपने पेन देखा है, आपने दर्द देखा है, आपने इतना करा है, पर आपने इनकी तरफ से ना बहुत ज्यादा मतलब रिजेक्शन को फील किया है। ठीक है, इन्होंने आपको रिजेक्ट किया लिटरली। आप सच में किसी और को चूज किया मे बी, तो आप कहीं ना कहीं टूटे तो हो, आपको बुरा बहुत लगा है। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आपकी हो सकती है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि आपकी हो सकती है। यहाँ पर कुंभ राशि आपकी हो सकती है, एक्वेरियस। ठीक है, बहुत स्ट्रांगली निकल के आई है। बेसिकली आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, बहुत प्रे कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, हर एक चीज कर रहे हो इनको पाने के लिए। क्या नहीं किया? टैरो रीडिंग्स कराया, एस्ट्रोलॉजिकली आपने कराया, क्योंकि आपको पता है कि ये इंसान आपका ट्विन फ्लेम है।
चाहे आप एक बार हाँ कंफर्मेशन जरूर चाहते होगे कि कोई बता दे कि क्या कनेक्शन है, कोई टैरो रीडर बता दे, ये जरूर सोचते होगे। बट यहाँ पर दिख रहा है आप अंदर से फील करते हो इनके साथ एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन। आपको पता है कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तभी तो आप मूव ऑन नहीं कर पाते हो। या आप नहीं, आपको कोई नहीं चाहिए, लिटरली आपके लिए ऑप्शंस भी होंगे या आप ऑप्शंस ट्राई कर सकते हो, बट आपको कोई नहीं चाहिए। आपने इनसे जो प्यार किया ना, वो पूरे दिल से, पूरे सच्चाई से, पूरी ऑनेस्टी से प्यार किया है। वो एनर्जी दिख रही है जहां पर आप इनके लिए कुछ भी करने को तैयार थे और आज भी तैयार हो। बस आप चाहते हो कि ये आपके साथ हमेशा रहें, लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, वो प्यार से रहें। जो पहले आपका कनेक्शन था ना, शायद वो फिर से हो जाता। हो सकता है कि पहले आप दोनों का एक स्ट्रांग बॉन्डिंग थी, स्ट्रांग कनेक्शन था। मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सब सच्चाई, सब चीजें सही हो जाए इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में। हो सकता है कि यस आप बहुत स्ट्रांगली ना चाह रहे हो इनके साथ, वो स्ट्रांग कनेक्शन चाह रहे हो आप। ऐसा दिख रहा है यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हो आप। यूनिवर्स से, गॉड से, ऊपर वाले से दिन रात प्रे कर रहे हो कि कैसे भी ये लौट कर आ जाए। एक अंदर ही अंदर से ना होप भी है आपको कि कुछ भी हो, आपका प्यार सच्चा था, आपने प्यार सच में किया था, तो लौटेंगे जरूर। ऐसी एनर्जी दिख रही है, आप चाहते हो ये लौटे और लौटेंगे भी जरूर। ठीक है गाइस, यहाँ पर मुझे जिम्नाय यानी कि मिथुन राशि भी दिखाई दे रही है। ठीक है, आपकी हो सकती है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि की भी एनर्जी है। 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर 14 नंबर दिखाई दे रहा है, 1 नंबर दिखाई दे रहा है, 9 नंबर, 8 नंबर, या फिर यहाँ पर यस ये कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपके पार्टनर की एनर्जीज को देख लेते हैं, वो कैसा महसूस कर रहे हैं। क्योंकि आप तो डेस्परेटली चाहते हो इन्हें, आप चाहते हो जो भी आप दोनों के बीच में अगर कोई आया है वो निकल जाए। आप चाहते हो कि इनको सबक मिले, ये समझे आपकी वैल्यू को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर कैसा महसूस कर रहे हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। आपके पार्टनर, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना, बहुत ज्यादा बिजी हैं। कोई थर्ड पर्सन तो है आप दोनों के बीच में, इनकी एनर्जीज में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है और थर्ड पार्टी को लेकर बिजी दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ ये एफर्ट्स डालते जा रहे हैं, उसके साथ रिश्ते में एफर्ट्स डाल रहे हैं, कनेक्शन में एफर्ट्स डाल रहे हैं, उसको मनाने में लगे पड़े हैं। उसके पीछे जैसे ऐसा दिख रहा है कि वो इनको पीछे पीछे घुमा रही है और ये पीछे पीछे घूम रहे हैं किसी थर्ड पर्सन के। ठीक है, यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ऐसा नहीं है आपको लग रहा है तो क्या ये मुझे भूल चुके हैं, नहीं, आप इनके थॉट्स में हो, आप याद तो आते हो। क्योंकि पता है क्या था, आप दोनों के रिश्ते में आप हमेशा इनिशिएट करते थे, आप झुक जाते थे, आप इनको मना लेते थे, या फिर आप ही ना ज्यादा एफर्ट्स यानी कि गिवर आप थे। बट यहां पर किसी थर्ड पर्सन के साथ इनकी एनर्जीज में दिख रहा है कि गिवर ये है, ये करे जा रहे हैं, उसको कोई मतलब नहीं है। जैसा ये आपके साथ फील करते थे ना, एग्जैक्टली वो थर्ड पर्सन इनके साथ फील कर रही है या करा रही है, या कर रहा है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है थर्ड पर्सन। ऐसा दिख रहा है कि आज इनका फायदा उठाया जा रहा है, वो पूरा का पूरा फायदा उठा रही है, भाव खा रही है या खा रहा है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। इनका यूज करते हुए या इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रही है या दिखाई दे रहा है बेसिकली। इसीलिए आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि आप दोनों के रिश्ते में ना इनको कभी एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते थे, आप ही एफर्ट्स डालते थे। आप इनको कितना स्पेशल ट्रीट कराते थे, बट इन्होंने क्या किया, आपकी वैल्यू नहीं करी, आपको फॉर ग्रांटेड लिया, आपकी डिसरिस्पेक्ट की है। सेम ऐसी डिसरिस्पेक्ट इनकी हो रही है किसी थर्ड पर्सन, हाँ आज भी ये किसी थर्ड पर्सन में इन्वॉल्व है और थर्ड पर्सन इनकी डिसरिस्पेक्ट कर रही है। छोटी छोटी बातों में इन दोनों की लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी इसमें दिख रहा है, एक बात को लेकर ना एग्री नहीं करते हैं, थॉट प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि आप देखो यहाँ पर मून बन गया है, आप देख रहे हो एक गोल चांद सा दिखाई दे रहा है, मून बन गया है। कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल आपके डी इनिशियल हो सकता है गाइस, आपका या आपके पार्टनर का। आपके पार्टनर की एनर्जी इसमें डी इनिशियल दिख रहा है, एल भी दिख रहा है, आई भी दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर ये एफर्ट्स डालते हैं, इनको फॉर ग्रांटेड
लिया जाता है थर्ड पर्सन के द्वारा और इनको बहुत पेन दिया जाता है। जैसे ये आपको पेन देते थे ना, वही इनके साथ हो रहा है, वही सेम सिचुएशन यहाँ पर चलती हुई दिखाई दे रही है। और जहां से आपके पार्टनर को अब फील हो रहा है, यार मैंने भी तो उसके साथ यही किया था, मैंने भी तो इतना दर्द दिया था, कोई मेरे लिए भी तो इतना करता था, आज मैं किसी के लिए कर रहा हूं कोई या कर रही हूं, उसको वैल्यू नहीं है। कहीं ना कहीं इनका इस्तेमाल किए करती जा रही है थर्ड पर्सन या करता जा रहा है। अगर आपकी पार्टनर फीमेल है तो यस, सेक्सुअली या फिर फिजिकली इनका इस्तेमाल बहुत हो रहा है, ठीक है। और अगर आपके पार्टनर मेल है तो यस, फाइनेंसेस को लेकर इस्तेमाल होते हुए दिखाई दे रहा है बहुत ज्यादा। मतलब ऐसा दिख रहा है कि बहुत बहुत परेशान है, पर फिर भी वहां पर एफर्ट्स डाल रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई रास्ता ही नहीं है, कोई है ही नहीं उसके अलावा कि चीजों को सही कर पाए। क्योंकि आप थे, आप यहाँ पर एफर्ट्स डाल रहे थे, पर आज कहीं ना कहीं मजबूर दिखाई दे रहे हैं। कुछ तो या तो उसने कुछ ऐसा किया है, कुछ ऐसा मतलब कहीं ना कहीं इनकी वीकनेस को पकड़ा है, या फिर पैसों का या कहीं कुछ फायदा है आपके पार्टनर को उससे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर दिख रहा है कि मजबूर तो है आपके पार्टनर, कहीं ना कहीं उसके साथ रहने में, उसको चेज करने के लिए आज मजबूर दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपको ही जरूर याद कर रहे हैं क्योंकि आपके साथ रिश्ता बहुत अच्छा था ना, आप ही करते रहते थे ना इनके लिए, बहुत कुछ किया है आपने, बहुत कुछ मतलब आपने बहुत स्पेशल ट्रीट कराया है। आज आपको बहुत याद करते हैं जब भी अकेले होते हैं, जब भी थर्ड पर्सन आसपास नहीं होती है या नहीं होते ना, ये आपकी फोटोज देखते हैं जो कि इन्होंने आज भी गैलरी में ना अपने सेव करी है और हाइड किया है ताकि वो ना देख ले। क्योंकि थर्ड पर्सन ना नजर बना के भी रख रही है इनको ना, एक तरीके से कैदी जैसी फील हो रही है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि कैद कर लिया हो, अपने मन से नहीं कर पा रहे हैं, किसी के हिसाब से चलना पड़ रहा है, किसी थर्ड पर्सन के हिसाब से। और जैसे आपके साथ ही रहते थे ना, खुले सांड की तरह, खुले मतलब एक राजा की तरह या क्वीन की तरह, कि जो चलाते थे अपने हिसाब से चलाते थे। क्योंकि आप दोनों के रिश्ते में ये हमेशा डोमिनेंट थे और आप रिसेसिव थे, यानी कि आपके को ये डोमिनेंट करते हुए आ रहे थे, ठीक है, या आ रही थी। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आज क्या हो रहा है कि ये कोई थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी इनको डोमिनेंट कर रही है या कर रहा है, ठीक है। इनका यूज हो रहा है, इनका इस्तेमाल हो रहा है, जहां से ये आज अब इनको फील हो रहा है। वही होता है ना जब इंसान को खुद पर गुजरे, खुद को खुद ही फेस करना पड़े, तब उसे वैल्यू समझ आती है, तब उसे एहसास होता है कि यार मैंने भी तो सामने वाले के साथ क्या किया था, मैंने भी तो बुरा किया था, तो आज वही बुरा मुझे रिटर्न में मिल रहा है। तो ये एहसास आपके पार्टनर को यस है, ठीक है। तभी तो ये इतना ज्यादा मतलब कंफ्यूज भी है, परेशान भी है, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। क्योंकि ऐसे तो इनको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पर्सन के साथ लाइफ नहीं चल सकती। कब तक ये इतना एडजस्ट करेंगे, कब तक ये उसके हिसाब से चलेंगे। मतलब इंसान एग्जॉस्ट हो जाता है ना, थक जाता है ना, लिटरली ये थक चुके हैं, उसके लिए करते करते ये थक चुके हैं। अब समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, कैसे सब चीजों को बैलेंस करें, बैलेंस होगा नहीं होगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जहां पर आइसोलेटेड वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ये कंप्लीटली आइसोलेट हो गए, कंप्लीटली ये ऐसी जोन में फंस गए हैं कि यहाँ पर दिख रहा है यहाँ कुआं है, यहाँ खाई है, यहाँ कूदू तो भी मरना है, वहां कूदू तो भी मरना है। मतलब इस टाइप की एनर्जी है, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि एक मन करता है कि सब कुछ ठीक कर लें, आपके पास भागकर आ जाए, रो जाए, गलती की माफी मांग ले। क्या करोगे आप, ज्यादा से ज्यादा डांटोगे, चिल्लाओगे, गुस्सा ही करोगे ना, मान तो जाओगे क्योंकि इनको पता है आप मान जाते हो, कुछ भी हो आपका दिल बहुत बड़ा है, आप मान जाते हो। पर क्या करें, ये नहीं कर पा रहे कुछ, इनकी कुछ ना कुछ तो थर्ड पर्सन के पास इनका कुछ तो ऐसा है कि जिस वजह से ये उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। पता नहीं किसी तरीके से उसने बात रखा है या कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर ये स्ट्रेस आउट बहुत है, बहुत डिप्रेस्ड है, बहुत परेशान है, पर कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि इंसान जब इतना परेशान होता है तो कुछ तो करता है ना, अपने लिए स्टैंड लेता है। तो ये स्टैंड लेते हुए भी नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि उसको और भी मना रहे हैं, चेज कर रहे हैं, पीछे भाग रहे हैं, सॉरी बोल रहे हैं, और मन नहीं है फिर भी करना पड़ रहा है। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि यार काश इतना अगर इन्होंने एफर्ट्स आपके लिए किया होते तो आज आप तो कितना कुछ कर देते, राइट। आप इनको कितना प्यार दे देते, आप दोनों का रिश्ता कितना अच्छे से चल रहा होता। पर इन्होंने आपको ना सोचकर या आपको प्रायोरिटी में ना रखकर उसको प्रायोरिटी में रख के अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हैं। मतलब ऐसा फील भी हो रहा है, पर कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत परेशान से दिखाई दे रहे हैं, लिटरली बहुत परेशान है।
बहुत कुछ बताना है, मुझे ऐसा दिख रहा है ना, इनको बहुत कुछ बताना है। ये आज आपसे प्यार भी करते हैं, आपके लिए फील भी करते हैं, पर बहुत कुछ बताना भी है, पर बता भी नहीं पा रहे हैं। मतलब सारा फोकस किसी थर्ड पर्सन का इनके ऊपर है, इनकी एक्टिविटीज पर है। ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किससे नहीं कर रहे हैं। क्योंकि थर्ड पर्सन को आपसे रिलेटेड चीजों को पता है, मतलब उसको पता है कि आप हो इनकी लाइफ में, या कभी थे, या आप क्या वैल्यू रखते थे, या कितना कुछ किया है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि पहले तो रिश्ता आप दोनों का अच्छा था, स्ट्रांग था, बट यहाँ पर नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। एक कहते हैं ना, वो डेंजर वाला साइन नहीं होता, एक मुंडी होती है और दो क्रॉस के साइन, दो तलवारें टाइप, वो ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है ये इमेज में। कुछ खतरा है इनको, मे बी थर्ड पर्सन से, या आपको खतरा है थर्ड पर्सन से, क्योंकि ये डरते हुए बहुत दिखाई दे रहे हैं, उससे डर रहे हैं कि कुछ कर ना दे वो, मतलब कुछ गलत ना हो जाए। बहुत ज्यादा डरते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। ये डर किस बात का है, चलिए देखते हैं किस बात का डर है यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर को। इतना डर किस बात का है, क्यों डर रहे हैं थर्ड पर्सन से मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। ओ माय गॉड, देखो कैंडल ही बुझ गई है। ये इसलिए डरते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि थर्ड पर्सन को इनकी वीकनेस का पता है। कुछ चीजें ऐसी हैं, पता नहीं शायद वो लीक आउट कर दें, अगर कोई रोमांटिकली है, या फिर कुछ आपको बता ना दे, या फिर कुछ चीजें ऐसा दिख रही है कि आपको नुकसान ना पहुंचा दे, या फिर हाँ आपकी केयर में भी ये डर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये आपसे हेल्प तो लेना चाहते हैं, इस एनर्जी से निकलना तो चाहते हैं, पर समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको अप्रोच तो करना है कि कैसे करना है, कैसे करें, कैसे नहीं करें, ये समझ भी नहीं पा रहे हैं। क्योंकि आपसे बात करके चीजों को सॉर्ट आउट करके फिर थर्ड पर्सन के अगेंस्ट जाना है, और थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ से दूर तो करना है, पर लिटरली ये नहीं समझ पा रहे हैं कि दूर कैसे करें। ठीक है, क्योंकि आप बात करोगे नहीं करोगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, राइट। क्योंकि इन्होंने किया ही ऐसे काम है, इतना पेन देकर, आपको इतना तकलीफ देकर, तो कैसे आप भी सुनोगे ना। तो नहीं समझ आ रहा है, और ये ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जहां पर ये स्टक है, मजबूर है उसके हिसाब से चलने के लिए, मजबूर है उसके हिसाब से करने के लिए, इच्छा हो ना हो पर करना तो है। ठीक है, हाँ मजबूर दिखाई दे रहा है, कोई एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, कोई दिमाग में कुछ नहीं चल रहा, कोई प्लानिंग नहीं है कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कैसे निकलेंगे क्या निकलेंगे। बेसिकली इनको ऐसा लग रहा है कि यही मेरी जिंदगी है, यही मेरा कर्मा है, अब मुझे यही फेस करना है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। बस कहीं ना कहीं यूनिवर्स पे, गॉड पे, डिवाइन पे छोड़ दिया है कि जो आप करोगे सही करोगे। आज आपके पार्टनर यस प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लिटरली प्रे कर रहे हैं यूनिवर्स से, इस एनर्जी से निकाल दो मुझे, यहां से गॉड से प्रे कर रहे हैं, मुझे इस सिचुएशन से निकाल दो। इतना हेल्पलेस है, होपलेस। यस, आपके पार्टनर होपलेस दिखाई दे रहे हैं यहां पर। ठीक है, तो बेसिकली देखो आने वाले समय में मे बी ये निकले इस एनर्जी से, क्योंकि एक जैसी सिचुएशन, एक जैसी सिनेरियो, एक जैसी सर्कमस्टेंसेस नहीं होते हैं। ठीक है, हो सकता है निकल जाए, बट अभी तो स्टक ही दिखाई दे रहे हैं गाइस। मुझे टी इनिशियल भी दिखाई दे रहा है, मैंने आपको आगे भी इनिशियल्स बताए हैं, जे इनिशियल भी दिखाई दे रहा है मुझे, 8 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। मूलांक हो सकता है, भाग्यांक हो सकता है, कैसे भी आप लोगों के लिए ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो यस, बस इतनी ही एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ आपके पार्टनर की। तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनके फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए।